पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे की किताब को लेकर के घमासान बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज करने के बाद किताब के पब्लिशर पेंगुइन को नोटिस जारी करके पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा। पुलिस ने पेंगुइन के पास सवालों की लिस्ट भी भेजी। स्पेशल सेल ने किताब को लेकर के 2 दिन पहले एफआईआर दर्ज की थी और इसके बाद पेंगुइन ने बयान जारी करके कहा था कि ना तो ये किताब अभी प्रकाशित हुई है और ना ही ये प्रिंट या फिर डिजिटल किसी भी रूप में उपलब्ध है। योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 9,12,669 करोड़ का बजट पेश किया। महिला, युवा और किसानों समेत हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए समर्थन मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई और किसानों को मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। साथ ही दवाओं के दाम कम किए जाएंगे। युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग सेंटर और डेटा सेंटर भी बनाए जाएंगे। योगी सरकार ने अपना 10वां बजट आज पेश किया। बजट को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर वर्ग को ध्यान रखा गया। बीते 9 साल में यूपी में टैक्स चोरी बंद हुई। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। लगातार राज्य का बजट बढ़ा है। सीएम योगी ने कहा कि हम पिछले 9 सालों में बेरोजगारी को कम करने के सफल हुए। देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश शामिल हो चुका है। हम यूपी में एआई मिशन और स्किल की योजना बढ़ाएंगे। साथ ही प्रदेश में कई सिटी इकोनॉमिक जोन भी बनाएंगे। राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमार ने भजन लाल सरकार का तीसरा बजट पेश किया। बजट 21,52,100 करोड़ का है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनटी के तर्ज पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी और साथ ही सीएम जल जीवन मिशन योजना के तहत 4500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नई सड़कों के निर्माण के लिए 1800 करोड़ रुपए और हादसों पर लगाम लगाने के लिए 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी दी गई। दिल्ली पुलिस को पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बाबा करीमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। बीते दिनों पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार के अंदर 3 लोगों के शव मिले थे, जिसे लेकर के पुलिस ने अब चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि बाबा करीमुद्दीन लोगों को कम वक्त से ज्यादा पैसा कमाने के लुभावने वादे दे करके अपने जाल में फंसाता था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार बाबा से पूछताछ कर रही है। कानपुर के बाद अब यूपी के मऊ का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रेलवे पार्सल अधीक्षक ने आरपीएफ जवानों से गाली गलौज की और सरेआम धमकी दी है। पार्सल अधीक्षक ने अपने नाम और पद की धौंस दिखाते हुए कहा कि आंखें निकाल लूंगा, तुम जानते नहीं हो किससे बात कर रहे हो। तो वहीं आरपीएफ जवान आरोपी से लगातार सही से बात करने के लिए भी कह रहा था। महाराष्ट्र के पालघर में पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। मुंबई के जुहू से सूरत के लिए रवाना हुए हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते पालघर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पायलट ने बड़ी ही सतर्कता से स्कूल के मैदान में हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग कराई। हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। तकनीकी खराबी ठीक होने के बाद हेलीकॉप्टर दोबारा रवाना हो गया। तेलंगाना में संगारेड्डी जिले में एक स्कूल में भीषण आग लग गई है। भीषण आग के कारण आसमान में उड़ता काले धुएं का दूर तक नजर आ रहा है। हालांकि मौके पर मौजूद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। जिले में स्थानीय निकाय के चुनाव के चलते छुट्टियों के कारण स्कूल बंद था और इसी के चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में जगजीतपुर में रिहायशी इलाकों में हाथी घुस गए। हाथियों के घुसने से स्थानीय लोगों में डर और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और इसी दौरान एक स्कूटी सवार युवक हाथियों को देख करके इतना घबरा गया कि पास ही लगे लाइट में खंभे से जा टकराया। गनीमत ये रही कि युवक को गंभीर चोट नहीं आई और एक बड़ा हादसा टल गया। राजस्थान के जालौर की बात करें तो युवक की मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस से लाठियां बरसाई। 7 फरवरी को अशोक मीणा का शव घर में फंदे से लटका हुआ मिला, जिसे लेकर के परिवार वालों का कहना यह है कि अशोक को मार करके लटकाया गया और इसी को लेकर एसडीएम ऑफिस के बाहर 3 दिन से प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस ने प्रदर्शन कर रही भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं हटे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। यूपी के प्रतापगढ़ में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला उछल करके सड़क पर जा गिरी। महिलाओं का पैर जो है वो बस के नीचे आ गया और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बस के पहिए के नीचे आते ही महिला का दाहिना पैर कुचल गया, जिसके बाद डॉक्टर्स को इलाज के दौरान पैर काटना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मैनपुरी में यूपी एसटीएफ ने फर्जी ऑयल कंपनी रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस राधेश्याम और अंकित यादव नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही कई फर्जी दस्तावेज भी जब्त किए। पेट्रोल पंप की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ये गैंग लाखों की ठगी को अंजाम दे रहे थे और इन दिनों दोनों ने 25 लाख रुपए में पेट्रोल पंप खुलवाने का झांसा दे करके पैसे ऐंठे थे। एमपी के ग्वालियर में कलश यात्रा के दौरान अचानक से भगदड़ मच गई। यात्रा में शामिल एक महिला की मौत हो गई। 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें से एक महिला की हालत गंभीर है। दरअसल बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा
नवग्रह मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन करा रहे थे और इसी दौरान अफवाह फैल गई। कलश वितरण शुरू हो गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई, जिससे एक महिला की मौत हो गई। गुस्साए परिवार ने मौत के बाद महिला का शव रख करके जमकर हंगामा किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में फिल्म अभिनेता श्रेयस तलपड़े के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। श्रेयस तलपड़े समेत 12 लोगों पर निवेशकों के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का आरोप लगा है। अदालत ने आदेश के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भोगाव के मोहल्ला मिश्राना में रहने वाले एक शख्स ने तलपड़े और उनके साथियों पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है।